शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप इद्वाउ भेषजी आपो अमीव चातनी आप सर्वस्य भेषजिस्तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। ओम शांति 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 ही। इस वेद विज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के 137वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं। इस 137वें सूक्त में 7 मंत्र हैं। उन 7 मंत्रों का सप्तर्षयः ऋषि और विश्वे देवाः देवता हैं। विश्वे देवाः देव विद्वान को कहते हैं, समस्त देव जो समझदार हैं, जो इस बात को जानते समझते और कर सकते हैं। सप्तर्षयः जो ऋषि हैं वो एक एक मंत्र के दृष्टा हैं। और इन 7 मंत्रों को जब हम देखते हैं एक साथ तो हम देखते हैं कि ये हमारे स्वास्थ्य और शरीर के उद्देश्य को बताते हैं, अर्थात हमारा कैसे विकास और उन्नति हो और कौन सी कमी हम शरीर को कैसे दूर करते हैं, मानसिक स्तर पर कैसे करते हैं, शारीरिक स्तर पर कैसे करते हैं, उसकी चर्चा हम इस मंत्र में देखते हैं। हमने इससे पहले देखे और हम 6ठे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। आप इद्वावु भेषजी आपो अमीव चातनी आप सर्वस्य भेषजी। कहते हैं आप इद्वावु भेषजी, आप जो जल हैं वो भेषज हैं। ये अमीव चातनी, ये रोग का नष्ट करने वाले नाशक हैं, रोग के अणुओं को दूर करते हैं, समाप्त करते हैं, नष्ट करते हैं। आप सर्वस्य भेषजी। हम इसकी चर्चा करते हुए हमने देखा कि उपनिषदों में आप की चर्चा बड़े विस्तार से आई है और जो रचना है उस हम छांदोग्य उपनिषद की देख रहे थे कि हमारे शरीर जो है वो 3 तत्वों से बना है, अन्न से, जल से और अग्नि से, तेज से। तो कौन सी वस्तु शरीर में क्या चीज़ पैदा करती है? तो हमने देखा था कि अन्न से शरीर के रूप में तो मांस है और सूक्ष्म रूप में मन है। स्थूल रूप में दूसरा देखा था जल। जल से जो रक्त का संचरण है, द्रवित्व है, उसका संरक्षण होता है और उसका जो सूक्ष्म रूप है, प्रभाव है, वो प्राण है। उसी तरह से हमारे अंदर जो तीसरी वस्तु तेज है, वो जितना स्नेह या स्निग्ध चीज़ें, घी, दूध आदि हैं, उनको हम उपयोग करते हैं तो उस तेज से हमारे शरीर में तो जो स्नेह है, मज्जा है, जो चर्बी जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माण होता है और उसका जो उपयोग होता है शरीर में, उसका जो सामर्थ्य है वो वाणी के रूप में होता है। तो इस तरह से हमारे शरीर के सूक्ष्म और स्थूल रचना कौन से पदार्थों से होती है, इसका एक उल्लेख हमको देखने को मिलता है। वो ये कहते हैं यही सब 3 चीज़ें सब जगह पर हैं, सभी वस्तुओं में हैं और उनका उपयोग हम जब करते हैं शरीर के अंदर तो वो चीज़ें उनसे बनती हैं। तो जैसे अन्न से मन बना, जल से प्राण हुआ और स्नेह से हमारी वाणी हुई। तो जल सर्वस्य भेषजी, ये जो बात यहाँ पर कही है वो ऐसे ही नहीं कही है, उसका विशेष अर्थ है कि ये जल जो है मेरे प्राण को बचाने का बहुत बड़ा साधन है। हमारे जो परमेश्वर ने जो साधन दिए हैं, जब उनका हम दुरुपयोग करते हैं तो वो साधन हमारे लिए, प्राण के लिए संकट बन जाते हैं। जैसे आजकल जलवायु हमारे लिए बहुत बड़ा संकट बन गया है। उनको हम यदि पवित्र नहीं रखते, शुद्ध नहीं रखते, परमेश्वर ने सबसे सस्ती चीज़ वो बनाई है जो इसकी हमको सबसे अधिक आवश्यकता होती है। आप एक बात कल्पना कीजिए कि आप महंगा किसे कहते हैं? आप महंगा कहते हैं जो प्राप्त नहीं होता।
और इसी दृष्टि से हम कहते हैं कि भाई रत्न जो हैं वो बहुत महंगे हैं, धातुओं में स्वर्ण बहुत चांदी हैं बहुत महंगे हैं, वस्त्रों में रेशम के वस्त्र बहुत महंगे हैं। हाँ, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं ये बहुत मूल्यवान हैं, और जिनको हम सांसारिक दृष्टि से मूल्यवान नहीं समझते या कम मूल्य का समझते हैं, उनकी कल्पना कैसे करते हैं? हम मूल्य को लगाने का हमारा तरीका क्या है? हमारे मूल्य को लगाने का जो तरीका है वो कैसे गलत है? हम पैसे से जो चीज़ नहीं मिलती, कम मिलती, अधिक पैसे देकर मिलती, हम उसे महंगा कहते हैं। किंतु वास्तव में महंगा या बहुमूल्य वो है जिसके बिना, जिसके जितने कम होने पर हमारी नुकसान की बात होती है, वो मूल्यवान होता है। हम यदि हमारे पास गहने हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो उससे हमारा क्या बिगड़ता है? उससे हमारी कोई हानि नहीं होती। हम यश प्रतिष्ठा की बात छोड़ दें तो हमारे को क्या नुकसान है, क्या दुख, क्या सुख होना है? हम उसके बिना भी सुखी रह सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास बहुत महंगे कपड़े नहीं भी हों तो क्या अंतर पड़ता है? हमारी प्रसन्नता पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे पास बहुत बड़ा मकान नहीं है तो क्या अंतर होगा? तो हमारे पास धन न हो, हमारे पास प्रासाद भवन न हो, मकान न हो, हमारे पास बहुत अच्छे कपड़े, वाहन, यान न हो, तो उनके अभाव में मनुष्य सुख से जीवित रहता है, रह सकता है। तो ये उतने मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान तो वो चीज़ है जिसके बिना हमको जीवित रहने में संकट हो। यदि हमको अन्न न मिले तो हमारे जीवन पर संकट है, हमको जल न मिले हमारे जीवन पर संकट है, हमको वायु न मिले, प्राण न मिले, हमारे जीवन पर संकट है। बाकी संकट तो थोड़े बहुत हैं और हल हो जाते हैं, लेकिन जल का, अन्न का, वायु का, प्राण का, ये जो संकट हैं जिनके बिना हम थोड़े समय भी जीवित नहीं रह सकते, तो वास्तव में सबसे मूल्यवान यदि कोई बात है तो भगवान ने हमको अन्न के रूप में, जल के रूप में, प्राणवायु के रूप में जो वस्तुएं दी हैं, ये हमारे लिए सबसे अधिक मूल्यवान है। इनके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। इसलिए हम ये समझें कि हम मूल्यवान चीज़ों का संग्रह करके धनपति बने, संपत्तिशाली बने, भवनों के स्वामी बने, तो वो उससे ज़्यादा आवश्यक है कि जल है, अग्नि है, वायु है, इसकी शुद्धता, इसकी सुलभता हमारे लिए हो। आज आप जल खरीदने लगे हैं, पीने के जल को आप खरीद कर पान पीना चाहते हैं, क्योंकि आपने उसको शुद्ध नहीं रखा हुआ है, उसको आपने रोगयुक्त बना दिया है। इसलिए आपह सर्वस्य भेषजी बात नहीं बनी। प्रभु कहते हैं मैं तो आपको शुद्धता के साथ जल देता हूँ। वर्षा से जो जल आता है, नदियों में जो जल प्रवाहित होता है, जो प्रकृति में कहीं स्रोतों से निकलता है, वो जल प्रभु के यहाँ से बहुत पवित्र, बहुत शुद्ध होता है। लेकिन मनुष्य अपने संसर्ग से, अपने उपयोग से उसको दूषित कर देता है और वो फिर उपयोग के योग्य नहीं रहता। तब हमारे लिए जो वस्तु भगवान ने सबसे सस्ती बनाई थी, सबसे सुलभ बनाई थी, वो वस्तु हमारे लिए महंगी होने लगती है और वो हमारे लिए कष्टदायक होने लगती है। तो इस दृष्टि से मंत्र जो कह रहा है कि मुझे जल को कैसा रखना है, जल को रखना है आपह सर्वस्य भेषजी। मुझे जल को ऐसा रखना है जो सदा ही वो औषध की तरह से पवित्र रहे, शुद्ध रहे, उपयोगी रहे। तो इस जल को जब हम अपने काम में लेंगे, ऐसे जल को हम अपने काम में लेंगे, तब हम स्वस्थ हो सकते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है। इसलिए जल के उपयोग के बारे में जब जब
हम जल का उपयोग करें, तो वो ये कहता है कि हमारे ऋषियों ने शिष्टाचार में इस चीज़ को सम्मिलित किया है। जो हमारी अनिवार्यता है, शास्त्रकार ने जो सृष्टि के रचना की बात कही, तो वहाँ पर भी इसी बात को कहते हैं। वो ये कहते हैं कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत, आकाशाद वायु, वायो अग्नि, अग्ने आपः, अद्भ्य पृथिवी, पृथिव्या अन्नम, अन्नाद रसः, औषधयः, रसः रेतः। अब इनमें जो एक से दूसरी जो चीज़ उत्पन्न हो रही है, तो उनमें अग्नेर आपः, तो अग्नि से जल उत्पन्न हुआ है। तो संसार में क्रम भी उसका वही है कि मनुष्य जब अन्न खाता है तो वो जल के सहयोग से लेता है। यदि जल नहीं हो तो अन्न का उपयोग नहीं हो सकता। यदि वो द्रव न हो, यदि वो गीला न हो, तो उसका पाचन नहीं हो सकता। संसार में भी जल से यदि कोई वस्तु मिली हुई नहीं हो तो निर्माण में काम नहीं आ सकती। स्नेहन जो है, संयोग जो है, वो जल के द्वारा होता है। इसलिए यहाँ पर कहा कि अन्न जो है वो जल के बिना नहीं होता। और जल जो है वो कैसे होता है कि जल जब समाप्त होने लगता है तो वो अग्नि के द्वारा होता है। अग्नि जैसे जैसे उपयोग में आती है, जल वैसे वैसे अदृश्य हो जाता है। तो हमारे शरीर में अग्नि, जल, वायु, ये तीनों मिलकर कैसे काम करते हैं और उनका उपयोग होता है, ये इस मंत्र में समझाया गया है। तो आपः इद्वाउ भेषजी, आपो अमीव चातन। और हमारे दैनिक जीवन में भी जो एक निर्धारित शिष्टाचार जिसे हम कहते हैं, वो दो बातों पर निर्भर करता है। एक तो शरीर और एक मन। जो शिष्टाचार है वो शरीर के स्तर पर हमको कैसा है, सुविधाजनक होना चाहिए, हमारे कष्ट का निवारण करने वाला होना चाहिए। और मानसिक स्तर पर कैसा होना चाहिए, मानसिक स्तर पर ऐसा होना चाहिए जो हमें संतुष्टि प्रदान करे। इसलिए जो शिष्टाचार है उसमें इन बातों का बड़ा महत्व है। वो हमको हर स्थान पर दिखाई देगा। उस शिष्टाचार में और कहीं कोई अंतर नहीं आता। भावनाएं, संवेदनाएं, अनुभव सबके एक जैसे होते हैं। तो वो ये कहता है कि जो कोई हमारे घर में आता है उसके साथ हम जो व्यवहार करते हैं, लोक भाषा में कहते हैं आओ, बैठो, पियो पानी, तीन चीज़ें मोल न आनी। अर्थात जब कोई व्यक्ति हमारे घर पर आता है, हमारे पास आता है, तो उसको स्वाभाविक रूप से आसन देते हैं, बुलाते हैं, हाँ, तो और उसको अच्छे नम्र प्रेममय शब्दों का व्यवहार करते हैं। ये जो बातें हैं, इनसे वो एक हमारी दोनों चीज़ों की संतुष्टि होती है। अर्थात जो कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है उसको आप जल के द्वारा उसका सत्कार करते हैं। एक नियम है, चाहे संस्कार में आप देखेंगे तो भी है, सामान्य व्यवहार में देखेंगे तो भी है। अर्थात जब भी कोई व्यक्ति आपके घर आता है तो आपके उसके सत्कार के रूप में आप उसको जल देना अपना कर्तव्य समझते हैं, शिष्टाचार समझते हैं। तो वो जल जो है हमारे प्राणों को बल देता है, हमारी थकान को दूर करता है। इसलिए यहाँ पर कहा आपः सर्वस्य भेषजी। हमारे संपूर्ण व्यवहार में उसका हम जितना उपयोग कर सकते हैं हमें करना चाहिए, कहा। तो यहाँ पर आपको एक उदाहरण याद आएगा, कठोपनिषद की एक चर्चा है। वो जब नचिकेता यमाचार्य के द्वार पर जाते हैं तब उन्होंने उसको यही कहा था, लीजिए जल लीजिए। तो उसने कहा मैं जल नहीं पीऊँगा, मैं जल नहीं पीऊँगा, आसन भी नहीं लूँगा, कुछ भोजन भी नहीं लूँगा। मुझे तो यमाचार्य से, आचार्य से मिल कर के
अपनी शंकाओं का अपना समाधान करना है, अपना समर्पण करना है। तब वहाँ कहा कि भाई ये जो किसी को जल नहीं देना है ये अपराध है, ये पाप है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जल देना एक शिष्टाचार का हिस्सा है, सभ्यता का भाग है। तो ये हमारे वेद मंत्र में ये बात दिखाई देती है कि हम जल का जो उपयोग करते हैं वो उसका दुरुपयोग तो करें नहीं, क्योंकि हमको जल किसके लिए चाहिए? पीने के लिए भी चाहिए, स्नान के लिए भी चाहिए, शीतलता के लिए भी चाहिए, स्वच्छता के लिए भी चाहिए, शुद्धता के लिए भी चाहिए, चाहे वो वस्त्रों की हो चाहे वो स्थान की हो। तो वेद ये कहता है कि जो आपकी सबसे आवश्यक बातें हैं, जो आपकी सबसे अनिवार्य चीज़ें हैं, आप उनको सबसे अच्छे रूप में प्रस्तुत करें। इसलिए प्राण को, वायु को, जल को और अग्नि को ऐसे उपयोग करना जो हमारे लिए औषध का काम करता हो। आपः सर्वस्य भेषजी, यदि हम इसको चिकित्सा के रूप में लें तो कैसे चिकित्सा के रूप में ले सकते हैं? तो जो इसकी चिकित्सा करते हैं, जल चिकित्सा के द्वारा जो चिकित्सा करते हैं, उसके भी वेद में बहुत सारे मंत्र दिखाई देंगे आपको। अप्सु में सोमो अब्रवीत अंतर्विश्वानि भेषजा अग्निम च विश्वशंभो। इसमें दो बातें वहाँ कही हैं। वो कहता है अप्सु में सोमः अब्रवीत, अप्सु जलों में क्या है? अप्सु में सोम अब्रवीत अंतर्विश्वानि भेषजा, विश्वानि भेषजानि अंतः अप्सु। कहता है कि दुनिया की समस्त जो औषध हैं वो इस जल में हैं। अंतर्विश्वानि भेषजा, और उसके साथ साथ क्या है? अग्निम च विश्वशंभुव। कहता है जो समस्त संसार का कल्याण करने वाला अग्नि है, शंभुवम, शम कल्याण उसको करने वाला, तो अग्निम, वो अग्नि भी इस जल में ही है। अर्थात इस जल के उपयोग से हम अपनी अग्नि को प्रदीप्त भी करते हैं। अग्नि को शांत होते तो हम देखते हैं, लेकिन यह अग्नि बढ़ने में भी कैसे सहायक होता है। जब बहुत अधिक अग्नि तीव्र होती है तो उस समय में ये थोड़ा सा जल जो है उसको और अधिक भड़का ही देता है। तो ये कहता है अप्सु में सोमो अब्रवीत अंतर्विश्वानि भेषजा, जितने समस्त औषध हैं, औषधीय गुण हैं, वो इस जल में हमको दिखाई देते हैं, दिखाई हैं, मिलते हैं। अग्निम च विश्वशंभुवम, वो कहता है कि ये जल, ये जो हमारे अंदर मलिनता है उसको दूर करने का काम भी तुम ही करते हो। यत्किंच दुरितमयि, और इसमें दोनों तरह का है। अर्थात जल जो है मेरे मानसिक और मेरे शारीरिक दोनों दोषों के निवारण के लिए काम में आता है। इसके लिए कहता है आपः सर्वस्य भेषजी, ये इसलिए तुम जल जो है वो सब प्रकार के औषध के स्थानीय हो, और इस औषध से मुझे अपने शरीर को स्वस्थ करना है। मेरे शरीर को मुझे स्वस्थ करने के साथ मेरे मन को भी मुझे स्वस्थ करना है। तो वेद जो कह रहा है कि मेरे जो तत्व हैं शरीर को बनाने वाले, उनकी रचना के साथ साथ उनकी रक्षा और उनका उपयोग का भी मुझे बोध होना चाहिए। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।